What is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video। तो भैया मुंबई यूनिवर्सिटी की प्री एडमिशन जो फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो आउट हो चुका है। तो आपको सामने दिख रहा है, स्क्रीन में लिख के आ रहा है। तो वीडियो में डिस्कस करूंगा आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँगा। आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। आप डायरेक्टली साइट पर जाके ओपन, आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपके ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप रजिस्टर ऑब्वियसली नहीं होगे तो आप रजिस्टर कर सकते हो। लिख के भी आ रहा है कि फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन हैव स्टार्टेड करके। तो आपको देखो रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। तो रजिस्टर पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स, हस्बैंड जो उसका नेम, रिलेशन टाइप, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल, फोन नंबर, फॉर्म, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आई हैव रीड द प्रोस्पेक्टस, ये वो करके। एंड इसके बाद आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। तो अब देखो एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें जो रेड मार्क है आपको कंपलसरी फिल करना। तो ये सब चीज़ें आपको लाइक प्रॉपर फिल कर देना। इसके बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, मतलब आपके पास यूजर नेम आ जाएगा। ठीक है, तो आप उस यूजर नेम के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। आपको यूजर नेम डाल देना। पासवर्ड का भी ऑप्शन सेट करने का आएगा। जब आप रजिस्टर कर रहे होगे आपके पास पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप पासवर्ड भी लाइक उधर से सेट कर देना और अपना पासवर्ड इधर डाल देना। उसके बाद आपको लॉग इन पे क्लिक कर देना। क्या होगा कि उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा जो मेन डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपको अपनी लाइक जितनी भी डिटेल्स है फिल करनी है। उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहले हम पर्सनल से स्टार्ट करेंगे। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। तो आप ये अपना नेम वगैरह कुछ भी लाइक लिख सकते हो, कुछ भी इन द सेंस कि जो आपका रियल नेम है। मैंने कुछ भी लिख रखा है क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है तो मैंने ऐसे ही रवि बोपारा, राहुल द्रविड़ करके लिख रखा है। तो आप जितनी भी चीज़ें हैं, देखो ये जो रेड मार्क्ड है मतलब वो कंपलसरी लिखना है। एंड जो रेड मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। ठीक है, तो आप अपना नेम डाल देना, रिलेशन टाइप, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल देना। एंड इसमें लिखा हुआ है प्लीज प्रोवाइड करेक्ट एंड एग्जैक्ट नेम बिलो, द सेम शैल बी अपीयर्ड फर्दर ऑन ऑल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट। मतलब जो आपकी मार्कशीट पे जो नेम वगैरह है वही आना चाहिए, एग्जैक्ट नेम, कुछ भी गलती मत करना। लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स नेम ऑन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स लीविंग सर्टिफिकेट, तो इधर आप अपना नेम डाल देना। फिर आपको रीजनल लैंग्वेज में अपना नेम डालना है, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। फिर इज योर नेम चेंज आफ्टर पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो ये अगर आपका येस है तो आप येस कर सकते हो। अगर आपका नेम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, नहीं हुआ है तो आप ऐसे लाइक बस सिलेक्ट मत करना इसे। एंड इसमें रीज़न भी अगर नेम चेंज हुआ तो विलिंगली आफ्टर मैरिज, जो भी आपका रीज़न हो अगर आपका नेम चेंज हुआ। इसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, रिलीजन, ये कॉमन डिटेल्स है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपका डोमिसाइल ऑफ स्टेट क्या है, आपकी अदर डिटेल्स होगी जैसे आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर। कंपलसरी नहीं है पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर वगैरह, लेकिन तब भी अगर आपको फिल करना हो तो। एंड ये कंपलसरी है, नेम रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट। आधार नंबर इज मैंडेटरी फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम, सो एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ आधार। एंड फिर आपका एजुकेशन गैप, फिर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, फैमिली पूछे, ब्लड ग्रुप पूछा है, तो ये सब पूछा गया है। लेकिन एक कंपलसरी नहीं, इसमें रेड मार्क जहाँ पे नहीं है वो कंपलसरी नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर ही आपको फिल करना ही नहीं करना है। फिर आखिरी में पूछा है कि विलिंगनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन आफ्टर एक्सीडेंटल डेथ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, डोनर कार्ड विल बी इशूड, तो इस पर आपको येस करना है तो कर देना, नो करना है तो नो करना। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आपका एड्रेस डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अपनी जितनी भी एड्रेस डिटेल्स है वो फिलअप कर देना है। ठीक है, आपका सबसे पहले बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, विलेज नेम अगर आप विलेज रहते हो तो। फिर आपका लैंडमार्क वगैरह, लोकेशन एरिया कैसा है, रूरल है, अर्बन है, ट्राइबल है। फिर आपको अपनी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका कोई तालुका है, सिटी, पिन कोड, ये सब फिल कर देना, बेसिक डिटेल्स है। एक और चीज़ देखो, अगर आपका जो अभी करंट एड्रेस है, ठीक है, अगर वो सेम है आपके लाइक परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ आपका घर है परमानेंट, तो आपका वो और मतलब आपका परमानेंट एड्रेस और जहाँ आप रह रहे हो सेम है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। आपको ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस फिल हो जाएगा। लेकिन आपका अलग अलग है तो आप इसको लाइक बॉक्स को सिलेक्ट मत करना। एंड फिर उसके बाद अपनी परमानेंट एड्रेस की भी आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। आप जैसे एड्रेस डिटेल्स फिल कर दोगे उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। फिर आपके यहाँ से ओपन हो जाएगा आपकी एजुकेशनल डिटेल्स का। ठीक है, एंड देखो एक और चीज़, आपको कभी वापस जाना तो आप डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना, तो आप वापस आ जाओगे। इधर आपका प्रोग्रेस दिखाएगा कि जैसे पर्सनल डिटेल्स फिल कर लिया आपने, एड्रेस डिटेल्स फिल कर ली, तो आपका टिक है। जो आपने फिल नहीं किया उस पर अभी क्रॉस आ रहा है। ठीक है, एंड देखो ये दिखा भी रहा है कि आपका 30% फॉर्म फिल हुआ है, आपका 70% बाकी है। एंड आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शंस भी, तो आप वो भी पढ़ सकते हो जितनी भी चीज़ें लिखी हैं। तो चलो हम फिर से अब थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे, एजुकेशन वाले पे। तो इधर आपको क्या करना है, अपने 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, आपका कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी आपकी जहाँ तक एजुकेशन है वो सब आपको फिल करना है। जैसे मैं अब 10th का आपको बताता हूँ
तो आपने 10th पे क्लिक किया तो आपका बोर्ड इंडियन है, फिर आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है जहाँ से आपने किया है, फिर आपका जो भी लाइक स्टेट बोर्ड है आपका CBSE ICSE है वो सब आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी कॉलेज और स्कूल नेम है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका डेट ऑफ रिजल्ट क्या है, अगर आपका रिजल्ट अगर नहीं आया, आना बाकी है, फॉर एग्जाम्पल CBSE वालों के अभी हुए हैं तो जो प्रेडिक्टेड डेट है मतलब आप जुलाई डाल सकते हो, ठीक है, जुलाई में जब भी आपको लग रहा है आएगा। एंड फिर आप अपना रोल नंबर सीट नंबर डाल दें। तो 10th की बात हो रही है तो ऑब्वियसली आपका 10th तो हो चुका है, तो आपको अपना डेट ऑफ रिजल्ट, रोल नंबर, सीट नंबर, मार्कशीट नंबर आपको सब पता है तो आप वो सब डाल देना। फिर ये लिखा है कि इफ़ योर रिजल्ट हैज़ ग्रेड्स और मार्क्स, तो इधर आप जो भी आपका मार्क्स में रिजल्ट था 10th का ग्रेड्स में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स में था, इसमें टोटल मार्क्स ऑब्टेन लिखा है, मतलब आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ मेरे 499 आए हैं, ठीक है, एंड आउट ऑफ 500 का था, इसमें सेव कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगी जो कि 99.80 परसेंटेज आपकी टोटल बन रही है। तो आप जितने भी मार्क्स डालोगे उसके अकॉर्डिंगली आपकी परसेंटेज दिखाएगा। गाइज एक और चीज, इसमें बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 5 मत डालना, मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको ओवरऑल मार्क्स डालने, डजंट मैटर CBSE बोर्ड 5 सब्जेक्ट कंसीडर करता है परसेंटेज के लिए, ISC बोर्ड ये कंसीडर करता है वो करता है नहीं, जो आपके टोटल सब्जेक्ट है आपके मार्कशीट में इंक्लूडिंग और एडिशनल सब्जेक्ट, आपके जितने भी टोटल मार्क्स हैं एंड आपके जितने मार्क्स आए हैं वो डालने हैं, एडिशनल सब्जेक्ट है उसको भी इंक्लूड करो, बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4 नहीं है इधर, सब फिल कर देना। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर सकते, का भी लाइक ऐड करना पड़ेगा जो भी आपका सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, कि आपका स्टेट क्या है, बोर्ड क्या है, स्ट्रीम, स्कूल, कॉलेज नेम क्या है, रिजल्ट क्या है। देखो इसमें आपके रिजल्ट स्टेटस है, अगर आपके अभी रिजल्ट नहीं है तो आप रिजल्ट अवेटेड भी लिख सकते हो, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बंद हो जाएंगी। एंड पास्ड अगर आपके बाई चांस रिजल्ट आ गया तो आपको सब कुछ फिल करना होगा, लेकिन अगर रिजल्ट अवेटेड है तो आप उस पर क्लिक कर दो, आपको बस ये सारी चीज़ें डालनी है, रोल नंबर, सीट नंबर, स्कूल, कॉलेज नेम, और इसके सेव कर सकते हो। अगर आपके रिजल्ट आ चुका है बाय एनी चांस या बाद में थोड़ा फिल कर रहे हो, जब तक रिजल्ट आ गया तो आप रोल नंबर, सीट नंबर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपका रिजल्ट कब आया, मार्कशीट नंबर, मार्क्स ऑब्टेन, वो सब डालने हैं आपको, टोटल मार्क्स डालने हैं, ऑल सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल, आपको सब कुछ डालना है, ठीक है। एंड नोट इसमें लिखा है प्लीज सिलेक्ट मंथ एंड योर ईयर ऑफ एग्जाम विच इज प्रिंटेड इन योर हॉल टिकट और मार्कशीट। तो आप ये चीजें डिटेल में फिल कर देना अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, वरना आप डायरेक्टली रिजल्ट अवेटेड पे कर सकते हो। अगर रिजल्ट नहीं आया, जैसे CBSE का भी नहीं आया, इवन HSC का भी जितना मुझे पता है अभी तक नहीं आया, तो उसके बाद आप रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करके ये सारी चीजें फिल करके सेव पे क्लिक करो। ऑप्शन है आपका कोई सर्टिफिकेट है वो ऐड कर सकते हो, आपका कोई डिप्लोमा है वो ऐड कर सकते हो, या फिर आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, कोई भी डिग्री है आप वो ऐड कर सकते हो। अगर आप लाइक कोई और ग्रेजुएशन आपने कर चुके फिर आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हो तो उसका भी ऑप्शन रहता है। उसके बाद अगर आपका कुछ नहीं है, आपने फिल या जो भी ऐड कर दिया, उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रिजर्वेशन की डिटेल्स आ जाएंगी कि आपका कोई रिजर्वेशन है या नहीं है। तो आपका अगर कोई सोशल रिजर्वेशन है फॉर बाय एनी चांस तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ रिजर्वेशन है। अगर आपका नहीं है तो आप जनरल पे क्लिक कर दो, एंड आपका कोई है SC ST OBC जो भी है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। इधर मैंने जनरल पे क्लिक किया, लिख के भी आ रहा है आर यू बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप EWS के अंडर आते हो तो आप मतलब इस पर टिक कर सकते हो। लिखा है क्राइटेरिया फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली इज बिलो 8 लाख, मतलब अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है तो आप EWS के अंदर आओगे, वरना अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आप उसके अंडर नहीं आओगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी स्पेशली एबल डिटेल्स कुछ है, अगर आपकी बाय एनी चांस लाइक डेफ हो गया, ब्लाइंडनेस या फिर जो भी है, आप देख लेना सारे ऑप्शन है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन डिटेल्स है कि आर यू एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपका येस नो में है तो इधर नो है तो आप नो है, अगर आपका नो लिख क्या रहा है, अगर आप हो ऑक्यूपाइड एम्प्लॉयड वगैरह हो तो आप येस भी कर सकते हो, और नहीं है तो आपका ऑक्यूपेशन ऑफ गार्डियन जो भी आपके लाइक पेरेंट्स हैं उनकी सर्विस में या बिजनेस है वो सब। एंड आपकी एनुअल इनकम ऑप्शनल, अगर आपको डालनी है तो डालो, नहीं डालनी तो मत डालो। लेकिन अगर आप लाइक बोलोगे कि आपके पेरेंट्स इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में आते हैं, अगर टिक कर दिया तो फिर आपको ये नेसेसरी हो जाएगी, आपको फिल करना है, ठीक है। एंड एक और चीज़ लिखिए, स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम इज बिलो डिफाइंड लिमिट फॉल अंडर EBC कैटेगरी, ठीक है। एंड द EBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज मैंडेटरी। तो अगर आप EBS के EBC मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में आते हो, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप लाइक फॉल करोगे इस कैटेगरी, आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। आप तो अगर हाँ अगर आप एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो येस भी क्लिक कर सकते हो। आप इसमें लिख देना कि हैव यू अप्लाइड फॉर लीव विदाउट पे फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोई, ये सब एक्सपीरियंस कितने, ऑक्यूपेशन क्या थी, आप लाइक सर्विस थी, बिजनेस थी, फार्मर, लेबर, रिटायर्ड, कुछ भी लाइक फिल कर सकते हो। आपकी एनुअल इनकम कितना है ये भी फिल कर सकते हो आप। तो गाइस देखो उसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप पे जो कि अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाला स्टेप है। तो डैशबोर्ड पे अगर हम चेक करें तो हमने ऑलमोस्ट 4 चीज़ें कंप्लीट कर चुकी हैं, अब 2 चीज़ें बची हैं सिर्फ। तो अब हमारा फोटो साइन है, तो आपको इधर अपना फोटो और साइन जो भी अपलोड कर देना है। एंड एक और चीज़, आई हैव सॉफ्ट कॉपी ऑफ माई पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ स्कैन विद मिनिमम 72 मैक्सिमम 150 DPI, क्लिक हियर फॉर एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ गाइड। तो आपके अगर एक्सेप्टेबल है फोटो गाइड या नहीं है वो भी चेक कर सकते हो इधर क्लिक करके, तो ये सब ओपन हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें डिटेल्स वगैरह दे रखी है। लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो आपका फोटो
फोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्टेप है, थोड़ा डिफिकल्ट सा है कि आप अपलोड करोगे तो बहुत डिफिकल्टी आएगी, इसलिए प्रॉपर पासपोर्ट साइज करना, वो रिजेक्ट होता रहेगा बार बार, ठीक है। तो इधर आपको अपनी डिटेल्स भर दी, जैसे कि मोबाइल नंबर आपका जो भी है, फिर इधर लिख के आ रही है दिस व्हाट्सएप नंबर, येस और नो आप ये लिख सकते हो। ईमेल आईडी आपको अपनी फिल कर देनी है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है या नहीं वो भी लाइक फिल कर सकते हो, उसका ऑप्शनल है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी वगैरह ये सब ऑप्शनल है, ठीक है। पेरेंट्स गार्डियन मोबाइल नंबर, पेरेंट्स गार्डियन ईमेल आईडी ये सारी ऑप्शनल है। एक कंपलसरी चीज़ है वो आपको मोबाइल नंबर, ये बहुत कंपलसरी चीज़ है, बाकी सब ऑप्शनल है, ठीक है। एंड एक और चीज़ नोटिस है कि आई हियर बाय विलफुली गिव माय एग्रीमेंट एंड कंसेंट टू द यूनिवर्सिटी फॉर यूजिंग माय फोरसाइट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, ये वो या। उसके बाद मैं फाइनली बहुत देर बाद फोटो साइन कंप्लीट कर पाया, सारी फोटो वगैरह ट्राई की, सिग्नेचर वगैरह फाइनली हो गया। एंड आपका जेपीजे ही चलेगा, जेपेग या जेपीजे, आपका पीएनजी नहीं चलेगा, वो भी ध्यान रखना। एंड जिसमें फोटो सही से विजिबल हो वो ही एक्सेप्ट करेगा, वरना एक्सेप्ट नहीं करने वाला। कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको अपनी जो भी डिटेल्स है कंफर्म कर देना है, उसमें आपको बस टिक मार्क करते जाना है, इस पे पर्सनल पे टिक मार्क, कॉन्टैक्ट पे टिक मार्क, एड्रेस पे टिक मार्क, रिजर्वेशन पे टिक मार्क, एजुकेशन पे टिक मार्क, ये सब टिक मार्क हो चुका है। आखिरी लिखिए आई कंफर्म दैट आई हैव चेक माई पर्सनल कॉन्टैक्ट एड्रेस, सोशल एजुकेशन डिटेल्स ये वो, एंड इट इज करेक्टली फिल्ड बाय मी। मैंने इसको क्लिक किया, कंफर्म प्रोफाइल, अप्लाई ऑनलाइन। तो भैया ये चीज़ मैंने अप्लाई कर दी है। देखो एक चीज़ लिख के आ रही है, स्टूडेंट विश टू अप्लाई फॉर ऑटोनॉमस कॉलेजेस आर रिक्वेस्टेड टू सिलेक्ट ऑटोनॉमस कॉलेजेस, एग्जांपल बीकॉम ऑटोनॉमस क्रेडिट्स ये वो, FY बीकॉम सेम1 ये वो चीज़ें, ये सारी आप लिखी हुई हैं, अच्छे से पढ़ लो। तो चलो एक प्रोग्राम सामने आ तो जाए, लेकिन मैं इधर सर्च करता हूँ। आपको ऑटोनॉमस कॉलेज फॉर एग्जांपल मीठी बाई वगैरह में अप्लाई करना है, देन आपको किसी और कॉलेज में अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल NM वगैरह जो ऑटोनॉमस हैं, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कोर्स बीकॉम ऑटोनॉमस विद क्रेडिट्स। एंड अगर बाकी कॉलेजेस के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बीकॉम विद क्रेडिट्स रेगुलर करके। अब इधर ऑप्शन एक ही आ रहा है, अभी बीकॉम विद क्रेडिट्स ही आ रहा है, ठीक है। मतलब आपको अगर ऑटोनॉमस कॉलेज में अप्लाई नहीं करना है तो अब ऑप्शन एक ही है, बीकॉम विद क्रेडिट्स का ही आ रहा है, और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि इस बार ऐसा शायद इसलिए रहा क्योंकि देखो कोर्स आपको इस बार बीकॉम ही मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है सारे कॉलेज में ऑलमोस्ट। तो बीकॉम विद क्रेडिट्स अगर मैं रेगुलर पे क्लिक करता हूँ अप्लाई पे, तो सारी चीज़ें लिख के आ रही है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एडमिशन का, यू मस्ट हैव पास क्लास 12, कितनी परसेंटेज है, आप अगर रिजर्व कैटेगरी से तो 40% ये वो, आप सारी चीज़ें पढ़ लेना अच्छे से। फिर मैं एग्री पे अगर दबाता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, देखो को आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। जैसे मैंने आपको 10th-12th का जो भी आपके परसेंटेज वगैरह है वो सब आपको क्लिक करना है, जो भी ऐड वगैरह करना है। एंड आपको इधर लाइक बताने कि आपने ना उस सीट पे लाइक अप्लाई करना है, फिर आपको माइनॉरिटी सीट में अप्लाई करना है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर मैं सबमिट पे अगर क्लिक करता हूँ तो अगर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया तो बीकॉम विद रेगुलर जो कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं उसमें सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई भैया। ये देखो जितने कॉलेज प्रोवाइड करते हैं बीकॉम रेगुलर, मतलब जो ऑटोनॉमस नहीं है, ठीक है। ऑटोनॉमस कॉलेजेस का प्रोसेस अभी अलग है, उसके लिए नहीं दिख रहा है इधर, ऑटोनॉमस का भी ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन बाकी जितने भी कॉलेज हैं आपके सारे आ रहे हैं बीकॉम जो प्रोवाइड करते हैं। BMS और बाकी सारे कोर्सेज का भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका बहुत चांसेस है एंट्रेंस टेस्ट होगा, काफ़ी कॉलेज में हो रहा है, बाकी में भी चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल चलो मेरे को सेंट एंड्रयूज़ में अप्लाई करना है बीकॉम के लिए, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया भैया, लो सीट पे क्लिक कर दिया। तो ये सारी आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश सेलेक्ट किया, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दिया भैया मैंने, लो। तो जितने भी कंपलसरी कोर्सेज आ रहे हैं, ऐड नेक्स्ट टर्म भी कोर्सेज आ रहे हैं, वो ये वो, तो ये सब मेरे को पहले क्लिक कर देना, लंबा प्रोसेस जाएगा भैया लंबा। तो मैंने फिर आखिरी में फिर प्रोसीड पर क्लिक कर दूँगा सब सेलेक्ट करने का। उसके बाद आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मांगे जाएंगे। आपका पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड 10th 10th, लिविंग सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं सब मांगे जाएंगे, आपको सबमिट कर देना है। एंड ये देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एप्लीकेशन, प्लीज नोट योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 13। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अनदर कॉलेज विद सेम कोर्स जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड लिंक देन अप्लाई ऑनलाइन, ये वो। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अनदर कोर्स जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड देन अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपको देखो एक के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, आपका एक के लिए अप्लाई हो चुका है सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज के लिए। अब देखो अगर आपको और भी कॉलेजेस कोर्सेज में करना है तो आप डैशबोर्ड पे वापस जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन पे ऑप्शन आएगा, फिर से आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, हाँ अप्लाई का, फिर से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। बस गाइज यही थी वीडियो, ऐसे आपको फॉर्म फिल कर देना है, प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो जितने भी सारे कॉलेजेस के लिए। अब कुछ चीज़ें अभी पूरी क्लियर नहीं हुई हैं कि
कुछ चीज़ें अभी पूरी क्लियर नहीं हुई कि ऑटोनॉमस कॉलेज का बीकॉम क्यों हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जितने ऑटोनॉमस कॉलेज के कोर्सेज हैं बाकी कोर्सेज नहीं आए हैं, तो क्या सारे कॉलेज में एंट्रेंस होने वाला है BMS वगैरह के लिए, वो सब चीज़ें क्लियर अभी नहीं हुई है। देखते हैं क्या होता है, मैं सारी अपडेट देते रहूँगा रिलेटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी या फिर जितने भी और भी कॉलेज उनके लाइक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कॉलेज रिव्यूज़, कॉलेज व्लॉग्स, इवन मुंबई यूनिवर्सिटी और या फिर जितने मुंबई कॉलेज उनके लिए तो मैं व्लॉग्स बनाने का सोच रहा हूँ कि कैंपस टूर के व्लॉग्स बनाऊंगा, उनके स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट करूँगा, स्टूडेंट एक्सपीरियंस वीडियो बनाऊंगा, वाई शुड डेफिनेटली स्टडी इन मुंबई, या फिर क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 5 रीजन वाई शुड नॉट स्टडी इन मुंबई, एक्सपेंसिव मुंबई, हॉस्टल्स इन मुंबई, फ्लैट्स इन मुंबई, वो सब आ रहा था और भी अच्छे तरीके से आ रहा है। एंड जितने और भी कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया उनके लिए भी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, कॉलेज व्लॉग्स भी आते हैं, चैनल पर एंटरटेन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ। तो बस चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, कुछ भी डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो या फिर आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, तो मुझे फॉलो कर लेना।